जय हिंद दोस्तों। आप लोग जैसा कि जानते ही होंगे कि बिहार पुलिस का वैकेंसी आ गया है और आज से उसका फॉर्म भी भराना स्टार्ट हो गया है। तो हम दोस्तों उसी पर आधारित मतलब कि बिहार पुलिस में कौन क्वेश्चन पूछता है, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन क्वेश्चन आता है बिहार पुलिस में, वो क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए क्या क्या क्वेश्चन आता है, देखेंगे हम। दोस्तों सबसे पहले तो जानिए कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसको सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है और कांस्य युगीन भी कहा जाता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता, नगरीय नगरीय सभ्यता, उसके बाद फिर सैंधव सभ्यता और कांस्य युगीन। अब दोस्तों कांस्य युगीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो तांबा तथा यानी कि तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाते थे। यानी कि तांबा और टीन को मिलाकर वो कांसे का निर्माण करते थे, इसलिए कांस्य युगीन भी कहा जाता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता, सैंधव सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ धातु थे, उनका आयात भी किया जाता था। यानी कि कुछ धातुओं का आयात किया जाता था। पहला है तांबा। यानी कि दोस्तों तांबा, यदि अगर क्वेश्चन आ जाए बिहार पुलिस में कि तांबा कहाँ से मंगाया जाता था सिंधु सभ्यता में, तो तांबा दोस्तों याद रखिएगा यह राजस्थान के खेतरी से आयात किया जाता था। यह राजस्थान खेतरी, यह राजस्थान के खेतरी से आयात किया जाता था। यानी कि दोस्तों तांबा राजस्थान के खेतरी से आयात किया जाता था। उसके बाद फिर दोस्तों एक है टीन। टीन है, सीसा है, सेल खरी है, उसके बाद फिर शिलाजीत है, ये सब है। तो तांबा का दोस्तों देख लीजिए राजस्थान के खेतरी से आयात किया जाता था। उसके बाद फिर सीसा, यह ईरान, सीसा ईरान और अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। यानी कि यह ईरान और अफगानिस्तान से, यानी कि सीसा को ईरान और अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। उसके बाद फिर सोना, सोना सोना को दोस्तों ईरान, अफगानिस्तान और दक्षिणी भारत से आयात किया जाता था। ईरान, यानी कि दोस्तों सोना का आयात ईरान, अफगानिस्तान और दक्षिणी भारत से किया जाता था। एक बार फिर से शुरू से बोलते हैं। तांबा का आयात राजस्थान के खेतरी से किया जाता था। सीसा का आयात सीसा का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। उसके बाद फिर सोना का आयात ईरान, अफगानिस्तान और दक्षिणी भारत से किया जाता था। उसके बाद फिर 4 नंबर में है शिलाजीत। इसका आयात हिमालय क्षेत्र से किया जाता था। यानी कि हिमालय क्षेत्र से,
यानी शिलाजीत का आयात हिमालय क्षेत्र से किया जाता था। उसके बाद फिर आ जाता है कि सेल खरी। दोस्तों सेल खरी का आयात राजस्थान, गुजरात और बलूचिस्तान से किया जाता था। यानी कि दोस्तों सेल खरी का आयात राजस्थान, गुजरात और बलूचिस्तान से किया जाता था। उसके बाद फिर दोस्तों देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में इतिहासकारों का कुछ मत है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में इतिहासकारों का मत। यानी कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में इतिहासकारों का मत। दोस्तों इतिहासकार अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल ने बताया कि सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हो गया था। यानी कि अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल ने बताया कि इसका पतन बाढ़ के कारण हो गया था। उसके बाद फिर इतिहासकार डी कोशाम्बी ने बताया कि इसका पतन मोहनजोदड़ो में आग लगाकर वहां के लोगों को सामूहिक हत्या कर दिया गया था। यानी कि डी कोशाम्बी ने क्या बताया कि यहाँ के लोगों को मतलब सिंधु सभ्यता का पतन मोहनजोदड़ो में आग लगाकर यहाँ के लोगों को सामूहिक हत्या कर दिया गया था। उसके बाद सिंधु सभ्यता में 3 तरह से दाह संस्कार किया जाता था दोस्तों। पहला दाह संस्कार, दूसरा पूर्ण दाह संस्कार, तीसरा आंशिक दाह संस्कार। तो दाह संस्कार में क्या होता है कि पहले सबको जलाया जाता था, उसके बाद उसके बचे अवशेष को नदी में बहा दिया जाता था।